6 साल लंबा प्रवास, इसमें गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज के साथ साथ कई सारे आरोप लगे। आरोप इस कदर लगे कि पुनः किसी व्यक्ति को खड़े हो पाना मुश्किल था। लेकिन आखिर क्या हुआ कि इस शख्स के साथ में कई सारे लोग इनके पीछे इस कदर पड़े कि इन्हें कई सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा। आरोप तो ये भी लगे कि पुनः राजनीति में खड़ा नहीं हो पाएगा, जनता के बीच पुनः ये व्यक्ति जा नहीं सकता। ऐसे तमाम आरोपों के बीच में स्वराज संगठन का निर्माण करना और पुनः जनता के बीच स्थापित अपने आप को करना और उसके कार्यालय के बाहर स्वराज अभियान संगठन के तहत कई सारे लोग आने लगे, हजारों का हुजूम बढ़ने लगा। अब ये शख्स शहर के कई सारे बैनरों में और कई सारे कार्यक्रमों में दिखाई देने लगा। जब से इस व्यक्ति ने ये ऐलान संभावित रूप से कर दिया ये विधानसभा चुनाव में उतर सकता है, इस ऐलान के साथ ही खलबली सी मच गई। आइए जानते हैं इस व्यक्ति के ऐलान से राजनीतिक आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर हो सकता है। जानते हैं कि धनंजय विट्ठल गावड़े के राजनीतिक पदार्पण से कितनी गणित बिगड़ सकती है और जानते हैं कि आखिर इस व्यक्ति का नाम पुनः कैसे खड़ा हो पाया। नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। धनंजय विट्ठल गावड़े, इन पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है। नगर सेवक बनने के बाद इनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। शिवसेना में उस दौरान शिवसेना के 2 फाड़ नहीं हुए थे। शिवसेना दल में थे और उसमें नगर सेवक बनकर आगे चल रहे थे। उसी दौरान उन पर कई सारे आरोप लगे और आरोपों के बाद मुकदमे भी दर्ज हुए। इसके बाद इन्हें 6 साल अपने नाला सोपारा और आसपास के क्षेत्रों से दूर रहना पड़ा। कई बार कई चीज़ों का ऐसा जिक्र जिसके बाद पुनः राजनीति में किसी भी शख्स को खड़े हो पाना मुश्किल था। धनंजय विट्ठल गावड़े ने हार नहीं मानी और आने वाले समय में जैसे ही जमानत से वो वापस आए, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होना कम और सीधे तौर पर अपने कामकाज को संगठनात्मक तरीके से बढ़ाने का विचार किया और उसी विचार को लेकर एक नाम दिया संस्था को, उसका नाम दिया स्वराज अभियान। स्वराज अभियान के तहत इन्होंने संगठन को तैयार किया और देखते ही देखते उस संस्थान के अंतर्गत सभासदों की नियुक्ति करना शुरू की। उस अभियान के तहत कई लोग जुड़ते गए और जुड़ते आज प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वराज अभियान संगठन में पंजीकृत रूप से करीबन 25,000 के आसपास लोग पंजीकृत हो चुके हैं सभासद के रूप में। इसके अलावा इन्होंने बूथ अध्यक्ष से लेकर शहर प्रमुख तक की संख्या को बढ़ाया। इसके साथ ही शहर में करीबन 30 से 32 कार्यालय खोल दिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी इस कदर कर दी कि संगठन को किस प्रकार से बूथ लेवल तक और बूथ से विधानसभा लेवल तक बढ़ाया जाए, इसके लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर दी। इस पूरे संगठनात्मक गठजोड़ की वजह से लोग इनसे जुड़ते गए। उनकी पुराना अनुभव धनंजय विट्ठल गावड़े के पास था, कैसे जनता के काम कराना है, किस अधिकारी से बात करनी है और किस अधिकारी से किस सलीके में बात करनी है। वो सलीका वो तरीका आजमाते रहे और लोगों के काम कराने के लिए अपने आप को अभी भी आहूत करते रहे। ऐसे संपूर्ण माहौल के बीच में जब कार्यालय से लेकर सड़क तक और सड़कों के बीच से बैनर से लेकर कार्यक्रमों तक जब वो पहुँचने लगे तो राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि धनंजय गावड़े का उतरना कहीं न कहीं कईयों के मानसिक स्थिति को बिगाड़ने जैसा है। मानसिक स्थिति उनकी जो विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे थे। कहा जा रहा था कि धनंजय विट्ठल गावड़े विधानसभा चुनाव में उद्धव बाला साहब ठाकरे दल से आ सकते हैं या फिर शिंदे गुट में भी जा सकते हैं। इन दोनों संभावनाओं के बीच की बातें अभी भी तेजी से चल रही हैं। फिलहाल वो किसी दल में जाते हैं या नहीं, वो समय आएगा और बताएगा। लेकिन फिलहाल शहर में दही अंडी से लेकर गणेश उत्सव और गणेश उत्सव के बाद गरबा यानी नवरात्र के दिन तक लगातार शहरों में अगर आपको बैनर नजर आएंगे 2 दल के, एक दल जिसमें 35 साल से उनकी सत्ता है, लगातार उनका दमखम है, बहुजन विकास आघाड़ी, और उसके बाद सबसे ज़्यादा किसी के बैनर नजर आएंगे तो धनंजय विट्ठल गावड़े के। न कोई सत्ता है, न कोई दल है और ना ही किसी बड़ी संस्थान के ये अध्यक्ष हैं। महज 2 या 3 महीने की बनी ये संस्थान और इस संस्थान को आगे बढ़ाने का बीड़ा इनके कंधों पे है। तमाम लोगों की अब आशा और अपेक्षाओं के साथ में ये आगे बढ़ रहे हैं। कई समर्थक ये बताते हैं कि शाखाओं के तहत काम करना इस कदर शुरू हो चुका है कि स्वराज शब्द को भी समझाना और उसके बाद समझाने के साथ जनता के बीच आने वाले समय के उम्मीदों को जगाने की गठजोड़ भी चालू हो। ऐसे में इस गठजोड़ और इस उठापटक के बीच निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हो, शिंदे गुट हो, चाहे उबाटा, इन सब के अलग अलग चर्चाएं संभावित उम्मीदवारों के बीच में भी होने लगी। ऐसे में धनंजय विट्ठल गावड़े का बढ़ता हुजूम और लोगों की लगातार उपस्थिति उनकी भी मानसिक स्थिति बिगाड़ती नजर आ रही है।
अब इंतज़ार है तो धनंजय विट्ठल गावड़े किस दल में जाते हैं। अब इंतज़ार है तो धनंजय विट्ठल गावड़े क्या विधानसभा चुनाव में उस कदर ही उतरेंगे जिस तरह 2014, 15, 16, 17 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में उन्होंने अपने आप को पेश किया था। अब इंतज़ार है धनंजय विट्ठल गावड़े अपना अगला कदम क्या उठाते हैं। लेकिन फिलहाल धनंजय विट्ठल गावड़े की चर्चा की वजह से सत्ता से लेकर विपक्ष तक के गणित बिगड़ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में धनंजय विट्ठल गावड़े का अगला कदम क्या कुछ होता है।